जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट मार्च मंथ के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को वन लाइनर में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको मार्च मंथ से करेंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लंबे समय तक कैसे याद रखें, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देखते हैं 30 मार्च के करेंट अफेयर्स को। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो सी विजिल ऐप चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 का आरंभ किया है? तो फ्रेंड्स, इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 आरंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है? तो 289 रुपये प्रतिदिन मनरेगा का वेतन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोवाईनेट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोवाईनेट लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा किया गया है, स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो विजय जैन को। फ्रेंड्स, विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार मिला है। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में जो कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय स्टार्टअप ने पहले रॉकेट विक्रम फर्स्ट के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 2024 के मध्य में भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, ये निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? रॉकेट विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो ये सतलुज नदी में टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जो कि खोजी गई है सतलुज नदी में। हाल ही में कहाँ में मेड इन पोयम उत्सव मनाया गया है? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है, 29 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा स्कोर बनाया है आईपीएल के इतिहास में? तो देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद ने 278 का स्कोर बनाकर ये इतिहास रच दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने स्कोर 278 है। ठीक है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया था? तो ये तेलंगाना में खोजा गया था, तेलंगाना में। फीफा एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में फीफा एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में कितने करोड़ रिकॉर्ड व्यूअरशिप दर्ज की गई है? तो देखिए, आईपीएल का पहला मैच कुल 16.8 करोड़ लोगों ने देखा है।
पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा तो ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला है। हाल ही में खबरों में देखी गई मुश्क वुदजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये चावल की स्वदेशी किस्म है मुश्क वुदजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी है मैक्सिको में। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतु राज अवस्थी के द्वारा लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया गया है ऋतु राज अवस्थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो कमल किशोर को नियुक्त किया है। 28 मार्च के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ये मिशेल टैलग्रांड के द्वारा जीता गया है। मिशेल टैलग्रांड के द्वारा एबेल पुरस्कार 2024 जीता गया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिशेल टैलग्रांड। चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए सिविजिल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना ये उद्देश्य है सिविजिल ऐप का। ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए पोएम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो PSLV का उपयोग किया गया था। PSLV का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 को हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बूपदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती हैं? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती हैं, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये सऊदी अरब लेगा। ठीक है, सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांसीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य संघ शासित राज्य के अंदर है? तो देखिए, ये जम्मू और कश्मीर के अंदर हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी नागरिकों के लिए सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रांग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंश नेरुलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर 40% विकलांग व्यक्तियों के 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्ट विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनय ने जीता है। किसे हाल ही में NDRF महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआत्रो सिएनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना इसका प्राथमिक उद्देश्य है स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच
दिवस मनाया जाता है? 26 मार्च के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था? तो शिव शक्ति नाम रखा गया है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो गया है। ठीक है। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो नाहिद दिवेचा के द्वारा जीता गया है। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीता गया है नाहिद दिवेचा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, नाहिद दिवेचा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। सिनी वेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा, चंडीगढ़ में। दासिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हाल ही में खबरों में आया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? तो जयपुर, ये राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा? 26 मई को चेन्नई में। ठीक है, 26 मई को ये चेन्नई में खेला जाएगा। आईपीएल का फाइनल मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अभय ठाकुर ये म्यांमार में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। S&P ग्लोबल ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर किया है। तो 6.8% किया है। आपको ध्यान रखना है। 24 और 25 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। वर्ल्ड टीवी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी दिवस मनाया जाता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर 60% मैच फीस का जुर्माना लगा है? तो KKR के खिलाड़ी हर्षिता राणा पर लगा है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं, विराट कोहली। हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन इंद्रावती नाम है। पीएम मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। फ्रेंड्स, विराट कोहली T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बनी है मुंबई। एशिया में ज़्यादातर अरबपति रहते हैं। ठीक है, एशिया महादेश में मुंबई में, ठीक है, मुंबई में सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। 23 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया है। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया है? तो पुष्पक नाम दिया है। ठीक है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग का नाम पुष्पक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग कहाँ से की है? तो कर्नाटक के चैलकेरे से की है। लियो वाराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नागालैंड में शुरू किया गया है। हाल ही में चौथे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर साल शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। 22 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम है। आपको थीम ध्यान रखना है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को नामित किया गया है। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओलंपिक 2036 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा ओलंपिक 2036 की मेजबानी, आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। स्टार्टअप अप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली में। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी ऐप लॉन्च किया गया है गगनयान क्रू की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है, किरण रिजिजू को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड ने लगातार 7वीं वर्ष सबसे खुशहाल देश का खिताब जीता है, ये लगातार 7वीं वर्ष है। ठीक है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया है रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 126 और फिनलैंड प्रथम स्थान पर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 को हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 को हाल ही में समाचारों में देखा गया है। तो ये किस संगठन के द्वारा? स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है और शहरों में बात करें तो बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है विश्व का। और विश्व के 100 शहरों में 80 शहर भारत में हैं जो कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं। 19 और 20 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइक्स 24 का आयोजन कर रहा है? तो USA के साथ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविड समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो एक साथ चुनाव से संबंधित है, वन इलेक्शन वन नेशन से संबंधित हैं। इस समिति के अध्यक्ष थे कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे सुना है? तो शीतल देवी को सुना है, शीतल देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याओडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया रोग से संबंधित हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है।
हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो थोदुर मदाबुशी कृष्णा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लिमिटेड किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो देखिए, ये भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया गया है लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलिसाई सुंदरराजन जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थी तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक कार्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग का 2024 का खिताब जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, तो व्लादिमीर पुतिन बने हैं 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को किया गया है, रतन टाटा को। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो झारखंड में रखी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 का सीजन ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो एलिसे पेरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 का सीजन का पर्पल कैप किसने जीता है? तो श्रियंका पाटिल ने जीता है, श्रियंका पाटिल ने पर्पल कैप जीता है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो तेलंगाना की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 17 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। फ्रेंड्स, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को मंजूरी दी है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ये पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह संकट और जलवायु संकट पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार का विजेता कौन है? तो अमिताव घोष हैं। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स किस ग्रह पर पाया गया है? तो ये विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स मंगल ग्रह पर पाया गया है, मंगल ग्रह पर। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, ये तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। अट्टापक्का पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है अट्टापक्का पक्षी अभयारण्य। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल किन दो टीम के बीच खेला जाएगा? तो दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा खेला जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र ने अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अहिल्या नगर रखा है। महाराष्ट्र ने अहमदाबाद नगर का नाम बदलकर। 15 और 16 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134वीं रैंक है भारत की मानव विकास सूचकांक में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वीं रैंक है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन कमीशन
प्रमोशन स्कीम 2024 को हाल ही में खबरों में रही हैं किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो मुंबई ने जीता है, मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को। फ्रेंड्स, किशोर मकवाना को एससी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ समझौते करके हस्ताक्षर किए हैं। 12 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कितने रुपए की कटौती की गई है? तो 2 रुपये कम कर दिए गए हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त पहले से कम है, कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार पहले से ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 14 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं। अभी ऊपर हम बता चुके हैं। महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें विवाहित महिलाओं को प्रति माह महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपये प्रदान किया जाता है। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो लेबनान और इजराइल के बीच काम करता है ब्लू लाइन। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सीडेक्स तिरुवनंतपुरम में किया गया है, सीडेक्स तिरुवनंतपुरम में। न्यूजीलैंड ने किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो रचिंद्र रविंद्र को दिया है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड न्यूजीलैंड के द्वारा। आईसीसी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। तो रविचंद्रन अश्विन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस का 40वां कैपिल ला ग्रांड शतरंज ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अभिमन्यु पौराणिक ने जीता है। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो 102 चल रही हैं। भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? तो 102 चल रही हैं। 13 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो ये भारत है। ठीक है, 2019 से लेकर 23 तक के सबसे दुनिया का हथियार आयातक देश का है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये गुजरात में रखी हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल भारतीय समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो अंडमान और निकोबार में किया है। मिशन दिव्यास्त्र जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो अग्नि 5 से संबंधित है। सीएए को क्या कहा जाता है और किस लिए जारी किया गया है यह कानून? तो देखिए, सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सैनी को चुना गया है, नायब सैनी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात में किया है। दुनिया में मोबाइल फ़ोन का 5वां सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है, तो ये भारत बन गया है।
12 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल ने जीता है। यशस्वी जायसवाल ने फरवरी महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने जीता है वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। एक्सरसाइज कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेशेल्स में किया गया है। एक्सरसाइज कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए, ये अरुण गोयल के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, ये चुनाव आयुक्त थे। 2024 प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो के द्वारा 2024 का प्रित्जर पुरस्कार जीता गया है। ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ये मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं। तो मोहम्मद इसाक डार ये पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं। महिला IPL में एक मैच में 6 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी एलिस पेरी बनी हैं। 11 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। PM नरेंद्र मोदी ने। 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीतने वाली क्रिस्टीना पिज़कुआ किस देश की हैं? तो देखिए, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिज़कुआ का संबंध चेक रिपब्लिक देश से है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है। आसिफ अली जरदारी ने। एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टोफर नोलन को सम्मानित किया गया है। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ट्विन लेन टनल का उद्घाटन। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। किस देश को इन बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयास के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो भारत को मिला है। ठीक है, खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार भारत को मिला है इन बीमारियों से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया है। 10 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस हॉलीवुड एक्टर को होपेनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो किलियन मर्फी को दिया गया है। फिल्म पुअर थिंग्स के लिए किस एक्ट्रेस को 96वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो देखिए, एमा स्टोन को मिला है। इन्होंने पुअर थिंग्स में काम किया है, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 96वें ऑस्कर अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो फिल्म द बॉय एंड द हेरोइन को मिला है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। फिल्म द बॉय एंड द हेरोइन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस सॉन्ग को मिला है? तो देखिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड व्हाट वाज आई मेड फॉर को मिला है।
महिला आईपीएल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनी है तो दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा। हाल ही में पुरुष युगल की किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरस्कार 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो देखिए, पुरुष युगल जोड़ी सात्विक राइजर, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन पुरस्कार 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पुरुष युगल जोड़ी सात्विक राइज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के द्वारा। बिटकॉइन अपने सभी आंकड़े तोड़ते हुए पहुंचा है तो $71,000 के पार पहुंचा है। वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है भारत विश्व स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे निर्माता बना है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 एवं 9 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में किया जाएगा। हाल ही में देश का कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन बना है, स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को नियुक्त किया है राज्यसभा के लिए मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? तो देखिए, ये पनामा बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव में ही है, भारत में। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो USA के साथ करेगा, USA के साथ। भारत तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो USA के साथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ किए हैं स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता। ठीक है, कौन किया है? तो ये RBI ने किया है बैंक इंडोनेशिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की बात करें तो महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा जीता गया है। 7 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो मेटा के सहयोग से किया है। मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। NPCI ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो IISc बेंगलुरु के साथ हाथ मिलाया है। खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है अनुराग ठाकुर के द्वारा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किन खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर कर दी है तो 85 वर्ष कर दी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है, पश्चिम बंगाल में। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश को दी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, अदिति योजना की शुरुआत की है। ये योजना रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये फ्रांस बन गया है। गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। 6 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। किस देश में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो टेबल टेनिस के लिए किया है।
किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो पुनेरी पल्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा का आदिवासी पोशाक है रिसा, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई हैं, किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये रूस का है। ठीक है, यार्स मिसाइल ये रूस का मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ईसाई प्रेरित जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। कई पनियोर जो खबरों में था, किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का बना है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो फ्रेंच मिस्र के द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो शहबाज शरीफ लिए हैं। 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो चीन के बीजिंग में किया जाएगा। 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, आगामी खेल प्रतियोगिता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया जाएगा। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो 750 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती हैं। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिक द्रौपदी किससे संबंधित है? तो एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। मेलानोक्लैमिक द्रौपदी ये समुद्री प्रजाति हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश पहुंचा है? तो भारत पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष मनाए जा रहे विश्व वन्य दिवस 3 मार्च की थीम क्या है? तो वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। इसका थीम है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। 3 एवं 4 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कितने रेलवे स्टेशन ने प्रतिष्ठित ईंट-राइज स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो 150 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है सिंदरी उर्वरक संयंत्र। हाल ही में कौन सा राज्य पीएमजे के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात के धोरेला में किया जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में पहला स्थान। हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 13,874 तेंदुए हैं। 13,874 तेंदुए हैं तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार। 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव शुरू किया गया है। किसने अपनी पुस्तक
विंग द सन लॉन्च की हैं? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कल्याण पहल वन द्वारा शुरू की हैं? तो रिलायंस के द्वारा की गई हैं पशु कल्याण पहल वन तारा की शुरुआत। 2 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से कुल 2 इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय और एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्यालय हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपए मंजूर की हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया? तो ये उज्जैन के मध्य प्रदेश में किए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह किसके सहयोग से कर रही हैं? तो पावर चिप ताइवान के सहयोग से कर रही हैं। समाचारों में देखा गया बायोट्रैग क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है बायोट्रैग, ठीक है। हाल ही में किस आईपीएल अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सौंपा गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। 1 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया है गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश ने? तो पेरू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल ने किया गया है। सुनील भारती मित्तल ने किया है, ठीक है। नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 1 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 42वां स्थान है। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक ऑफिशियल यानी कि एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही माह में कितनी रही है? तो 8.4% रही है। हाल ही में किसे 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अदिति सेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिरला पुरस्कार मिला है डॉक्टर अदिति सेन को। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स के प्रश्नों को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो एक ही वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। एक बार नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार 1.5 के स्पीड में और तीसरी बार 2 के स्पीड में एक ही वीडियो को रिवीजन कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के प्रश्नों को याद रखने में नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।